हेलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में जो है कि बिहार इम्तियाज़ अहमद का जो सीरीज चल रहा है, तो उसमें नेक्स्ट सीरीज जो है कि रचनात्मक चरण मतलब 1924 से 28 और बिहार का देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था, जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है जीरादेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो आंसर होगा दरभंगा। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने 10 स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो आंसर होगा 40,685 रुपये। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में गांधी एक खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ, तो आंसर होगा 1921 में। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, तो आंसर होगा श्री राम विनोद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? तो आंसर होगा भागलपुर। बिहार में खादी को की प्रभाव काफ़ी प्रगति के नेतृत्व में हुआ, तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, किसान आंदोलन, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो आंसर होगा 4 मार्च 1928 को। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ? तो आंसर होगा शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ, तो आंसर होगा मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो स्वामी सहजानंद। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो आंसर है शाहाबाद। 29 से 30 अगस्त 1934 को बिहार में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किस की अध्यक्षता में हुई? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किया था? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा किसान नेता नहीं थे? तो आंसर होगा सूर्यनाथ चौबे। नवंबर 1936 में बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने। तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ की हुई थी? तो आंसर है अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आंसर है नरेंद्र देव। अप्रैल 1940 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो आंसर है गया में। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो सही आंसर है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में हुआ था। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आंसर होगा समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो आंसर है समाजवादी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, तो आंसर है
कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारियों को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर है स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो आंसर होगा किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था, तो आंसर है 1934 में। बिहार में कौन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो आंसर है जदुनंदन शर्मा। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन का संगठित किया था, तो आंसर है स्वामी विद्यानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 में। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया? तो आंसर है 1932, सितंबर 1932 में। बिहार के प्रमुख मजदूर नेता में शामिल थे, तो जी इसका सही आंसर है अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टॉपिक है हम लोग का साइमन कमीशन विरोध और बिहार। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो आंसर है मजरुल हक का। बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो आंसर है सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे? तो देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिनमें ये सभी कार्य संपन्न हुए। स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना पूर्ण लक्ष्य स्वाधीनता घोषित करें। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर है चंपारण एवं सारण में। तो अब देखिए इसको मैच करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो जगत नारायण लाल ये पटना से थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह वो मुंगेर से थे। सत्यनारायण सिंह वह दरभंगा से थे। उसके बाद राम दयालु सिंह वह मुजफ्फरपुर से थे। तो आंसर इसका है बी। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तब आंसर होगा 16 अप्रैल 1930। बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो आंसर है बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा 1930 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था? तो आंसर है 1929 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए? तो आंसर है सर अली इमाम के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया? तो आंसर है प्रोफेसर अब्दुल बारी। चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे? तो अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले में के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो आंसर है छपरा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किया था? तो आंसर है स्वदेशी वस्त्र की मांग हेतु। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे? तो आंसर है सर्च लाइट के।
नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 में कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई? तो आंसर है तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 6 नवंबर 1932 में। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार 1934 में भीषण भूकंप सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? तो आंसर है मुंगेर में। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्र रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए। तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है। तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। सॉरी इसका मिस्टेक है, ये होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सदस्य बोर्ड का गठन किया गया? तो आंसर है पटना में। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? तो आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन इमाम की पुत्री का नाम था? तो आंसर है सामी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई? तो आंसर है बीरपुर भागलपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? तो आंसर है छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तो 15 फरवरी 1932 को। संवैधानिक प्रगति एवं पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 39 के टॉपिक में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? तो आंसर है 29 जनवरी 1920 में। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो आंसर है 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर थे? आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए? तो आंसर है 22 से 27 जनवरी 1937 को। 1937 में कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो आंसर है 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? तो आंसर है 152। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? तो आंसर है MG हैलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले हैं? तो आंसर है मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है मोहम्मद यूनुस। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ? तो आंसर है 1 अप्रैल 1937 में। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? आंसर है 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो आंसर 15 फरवरी 1938 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया? तो 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो यह इसका शेष होगा उपयुक्त सभी, जैसे कि हरिजनों की शिक्षा एवं उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, ये सब लागू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 27वां अधिवेशन 26 नवंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है पटना में। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सा पार्टी सम्मिलित नहीं था? तो आंसर है बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो आंसर होगा 1936 में। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? तो आंसर होगा 1937 में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो आंसर होगा कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो आंसर होगा 1774 में। नेक्स्ट जो है टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो आंसर होगा 28 नवंबर 1940 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? तो आंसर है श्री कृष्ण सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था? तो आंसर होगा बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीतियों के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया? तो आंसर होगा बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? तो आंसर है 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो सीताराम केसरी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो आंसर होगा पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के दौरान क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा सिवान। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु गोली से हुई थी? तो आंसर है कटिहार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो आंसर है कटिहार का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो आंसर है तिरहुत। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो आंसर होगा बिहार और जो है कि संयुक्त प्रांत, इसका मतलब डी आंसर सही है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो आंसर होगा श्रीमती रामप्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो आंसर है बांकीपुर। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिलों कौन सा था? तो आंसर है पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो आंसर होगा पटना। राजेंद्र प्रसाद की बहन थे? तो आंसर होगा भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? तो आंसर है बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना में हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया? तो आंसर है मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो आंसर होगा नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। तो आंसर होगा डी सही है। इसमें जो है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय रहा था? तो आंसर होगा सियाराम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे? तो आंसर है सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
बिहार में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था? तो सियाराम सिंह ने किया था। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है? तो फरवरी 1946 में मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी? तो आंसर होगा अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? तो आंसर होगा शिलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद, जवाहरलाल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 के बिहार में चुनाव विधानसभा में 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई? तो जी इसका आंसर है 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो आंसर है श्री कृष्ण सिंह के। बिहार की स्वतंत्रता के बाद बिहार में प्रथम राज्यपाल थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था? तो 1950 में हुआ था। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो जयराम दास दौलत राम दास। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो आंसर है श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई? तो आंसर है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता एवं विस्तार की दृष्टि में भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था? तो आंसर है बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हुई। इन छात्रों में जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो आंसर होगा WG आर्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? तो आंसर होगा जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे? आंसर है श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ? तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा में। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो आंसर है 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो आंसर है शांति देवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा के बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो आंसर है सारण जिला। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो आंसर है A B योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाली सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार से ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो आंसर है सरस्वती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र सेनानी थी? तो आंसर है पटना से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारी के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो आंसर है उपयुक्त सभी। हमारा संघर्ष अंतिम संघर्ष आज़ादी। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे जो है इसके आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।